साल 2022 में एक नई नीति आती है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक कॉमन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें ना किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे अधिकारियों से बात की जाती है, ना बच्चों की राय ली जाती है, और एक कॉमन मेथड का प्रपोज कर दिया जाता है। कब होगा एग्जाम, कैसे होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। एग्जाम से 2 महीना पहले आपको नोटिस जारी करके बताई जाती है कि ऐसे ऐसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन मेथड में होगा, ऐसे शिफ्ट में होगा। 2022 पहला साल था प्रयोग का, बहुत लच्चर तरीके से एग्जाम हुआ सीयूईटी का। तब भी हमने विरोध किया और एक्सेप्ट कर भी लिया कि चलो पहले साल में गलतियां खामियां हो जाती है, ठीक है। इससे पहले तक यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन लेती थी अलग अलग प्रक्रिया से, बीएचयू एग्जाम कराती थी, ड्यू अपने मार्किंग सिस्टम के बेसिस पे लेती थी। 23 में फिर से हुआ सीयूईटी का एग्जाम, वही सारी गलतियां एनटीए ने फिर से किया। परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड न दे पाना, एडमिट कार्ड में सेंटर का चेंज कर देना, परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हो करना, और ये सारा कंप्लेन बच्चों ने भर भर के ईमेल और ट्विटर के माध्यम से किया। आप जाके जगजाहिर देख सकते हैं। लेकिन अब 2024 आ चुका है, 2 साल के आपके प्रयास सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं है। जब एक बच्चा एस्पिरेशन लेके पढ़ता है तो उसके मन में होता है कि एग्जाम देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम होगा, कम से कम जो सिलेबस दिया गया वहां से पढ़ाया हुआ आएगा। क्योंकि जब एक बच्चा मेहनत करके पढ़ता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी चीजों का वो सैक्रिफाइस करता है। बस उसके मन में एक ही चीज होती है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस दिया गया है, उसके अंदर से क्वेश्चंस आ जाए और हमने अपनी कैपेबिलिटी पे जितना पढ़ा है एग्जाम में करके आ जाए। लेकिन ना ढंग से सिलेबस का डिस्क्राइब्ड होना। 2 साल एग्जाम के बावजूद भी तीसरे साल जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के सिलेबस को डिटेल में नहीं दिया गया है सीयूटी में। अब बच्चे पढ़े तो पढ़े क्या पढ़े। हम जैसे टीचर पेपर को एनालिसिस करके पढ़ाते हैं, बताते हैं कि यहां से बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ सकते हैं, और अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो फिर से बच्चे परेशान होते हैं। ना ही उसको एनटीए को इसमें कोई परेशानी होनी है, ना ही किसी मिनिस्ट्री को परेशानी होनी है, ना ही किसी भी तरह की स्टेक होल्डर्स को परेशानी होनी है। मान लो एक बार कोई एग्जाम दे भी दे, आउट ऑफ सिलेबस भी आए, बच्चा पढ़ के दे भी दे, वो भी कर ले, तो एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड चेंज हो जाना, एग्जाम के दिन आपको समय ना मिलना। जब पेपर है 45 मिनट का, तो आपको 45 मिनट तो मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। बिहार के सिवान में 15-15 मिनट का पेपर मिला है बच्चों को करने के लिए। 15 मिनट में क्या ही करेंगे। कहा गया था कि मैथ्स में 45 मिनट की जगह 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट तो छोड़िए, 45 मिनट भी नहीं मिला कई जगह। अब ये सारे बच्चे करे तो करे क्या, जिनके साथ ऐसी समस्या हुई है अलग अलग सेंटर्स पे। आपको लग रहा होगा कई दिनों से हमें इस चीज की जानकारी नहीं है। 15 तारीख को जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, बच्चों ने मैसेज करके हमें बताने लगा, और हमने सबसे पहले वो काम किया जो आपको भी अब करने की जरूरत है बच्चों। क्योंकि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूं गुरु की तरह, लेकिन जंग आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि आप बैठे रहो तो काम नहीं बनने वाला। पिछले कई सालों तक कई बार कई सारी खामियां आई और बच्चों ने उसके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे जंग लड़ी है, और आपको भी अब लड़नी पड़ेगी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कानपुर से न्यूज आ रही है पेपर लीक की। अब ये तो एक और हद हो गया। अगर पेपर लीक हुआ है तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। आप एक कॉमन एग्जाम करा के, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इतने सरकारी लोग बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों का टैक्स पेयर्स का पैसा आपके पास जा रहा है, फिर भी आप एक एग्जाम नहीं करा पाते हो। आपकी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि एक ढंग से एग्जाम करा पाओ। एक दिन पहले सेंटर को रद्द कर दे तो कैसा ही एग्जाम है, क्या ही भरोसा करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियों के रैलियों में तो कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के रैलियों में कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता। मतलब आपकी प्रायोरिटी नहीं है एग्जाम्स बच्चों के। चुनाव सर पे, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चुनाव की चल रही हैं जो बड़े बड़े पार्टियों के हैं, लेकिन हमारे बच्चों का एग्जाम, उससे किसी को लेना देना ही नहीं है। अब जब बच्चा परेशान है तो उसके साथ साथ उसके गार्जियन, उसके मां बाप, उसके भाई बहन, सब कोई परेशान है। अगर 1 साल बच्चे का बर्बाद हो गया तो उसे तो फिर से पूरा 365 दिन पढ़ना पड़ेगा, और फिर अगली साल क्या भरोसा ये सारी चीजें ना हो। तो बच्चों, अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ परीक्षा पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, टाइम आपको कम मिला, ओएमआर में, एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके बोला कि उसे फील्ड ओएमआर दिया गया, पहले से किसी का भरा हुआ था, बोला कि ओएमआर ही नहीं, यही वाला है, ले लीजिए। और उसको क्या बोलते, काट के बच्चे को बोला कि इसके काट के अपना नाम भर दो। अब बताओ वो ओएमआर चेक होगा कभी? अब बच्ची ने बोला तो उसको डांट के चुप करा दिए। बिहार के कई सेंटर्स में पेपर का जिरोक्स करा के बच्चों को दिया गया कि भाई पेपर की कमी है। सेंटर्स पे पहले से पता होगा ना कि इतने बच्चे आने वाले हैं, तो पेपर की कमी कैसे हो सकती है। हम लोग जैसे एक छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जब पेपर कराते हैं ना, तो हमें पता होता है 50 बच्चे आ रहे हैं, तो हम लोग सारी मैनेजमेंट 100 बच्चों की करके चलते हैं।
और इतनी बड़ी एजेंसी जिसके पास इतनी फंडिंग है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने दिमागदार लोग हैं, फिर भी ये फेल्योर है। हर साल ये चीजें हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं होना है बच्चों। ये हर साल की वैसी चीजें चलनी है, क्योंकि आपके करियर से आपको कोई इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होना है। शायद इनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे इसलिए ऐसा होता है। मैं तो जवाब देने के लायक ही नहीं समझता हूं अपने आप को। मैं क्या दूं? बच्चे हमसे फोन करके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह हमसे बोलते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं एकदम अपने आप को बेसहाय फील करता हूं कि मैं क्या करूं। हर समय हम लोग बच्चों की मदद करते हैं, आपको पढ़ाने में, एक से एक चीज देने में, दिन रात एक करके, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग खुद ही बेसहाय हो जाते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? और जब हम फोन भी करके एनटीए में बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप लोग तो कोचिंग माफिया है, कोचिंग वाले हैं, आप लोग को तो यही काम ही है। हमारा काम यही है, हम बच्चों को सही तरीके से गाइड करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। कई बच्चों के पिछली बार ओएमआर जब आंसर की इंग्लिश में आपके ऑनलाइन मीडियम में पेपर होता था तो बच्चों का आंसर सीट ही बदल दिया जाता था। ये किस लेवल पे स्कैम हो रहा है, कैसी पारदर्शिता, जो बच्चे को ही नहीं पता है। और जब पेन पेपर मोड हुआ है तो हर पेन पेपर मोड में ओएमआर की आपको कॉपी दी जाती है, कार्बन कॉपी। क्यों नहीं कार्बन कॉपी दी गई ओएमआर की? ओएमआर की कार्बन कॉपी क्यों नहीं आपने दिया? देना चाहिए बिल्कुल। अब कल को बच्चा ओएमआर कुछ टिक करके आया और आप कुछ कर देंगे, बदल देंगे, तो बच्चा क्या ही कर पाएगा? कैसे वो बच्चा पता लगा पाएगा उसने क्या भरा था और क्या टिक करके आया? आपने क्यों नहीं कार्बन कॉपी दी? कोई भी एग्जाम होता है ना, हमारे बीएचयू का एक छोटा सा एग्जाम होता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जहां से मैं पढ़ा हूं, उसमें भी कार्बन कॉपी दी जाती है। ओएमआर बुकलेट पढ़ने के लिए 5 मिनट समय दिया जाता है, ओएमआर भरने के लिए 5 मिनट समय दिया जाता है। उसी समय में एक तो और समय कम, और समय का लॉस करेंगे आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक करा के। बहाना यह है कि हमने चीजों को आउटसोर्स करा है, प्राइवेट एजेंसीज हैं तो नहीं कर पा रही हैं, तो क्यों ही टेंडर देते हो ऐसे प्राइवेट एजेंसीज को जो कर ही ना पाए? उसकी टेस्टिंग क्यों नहीं कराते हैं? साल भर में आपको 5 से 6 एग्जाम कराने, वो भी ढंग से नहीं करा पाते हैं। कैसे कैसे लेंगे बच्चे एडमिशन? अगर आपके घर के बच्चे होते हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप इस वीडियो को फैलाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि एनटीए के अधिकारियों तक वो बात पहुंचे कि ये बच्चे कितने मासूम हैं और कितने इस समय असहाय फील कर रहे हैं। इस चीज को आप शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए कि जिस बच्चे का पूरा साल चला जाता है ना, बर्बाद हो जाता है, और जो ड्रॉप लेके ऑलरेडी बैठा है, उसके मनोदशा में आज क्या चल रही होगी वो बच्चे के अलावा कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकता। अगर कल को आपका भी बच्चा होता, जो एनटीए में अधिकारी बैठे हुए हैं, जो डिसीजंस लेते हैं ये पेपर का, जो पेपर बनाते हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब भी अगर इस तरीके से अगर सोचे कि कल को उनका भी बच्चा इनकी जगह होता और ऐसी स्थिति से गुजर रहा होता, तो क्या वो यही करते? आप तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। क्या ये लाखों बच्चे जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है? उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है आपको? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपके पास क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो वो कहां रेज करेगा? हर सेंटर पे कैसे? बताइए। जो सेंटर इंचार्ज है उनको कुछ मतलब ही नहीं है, उनको खुद ही कुछ नहीं पता है बच्चे क्या बोले उनको। कहीं के टीचर्स को आपने लाया, सेंटर इंचार्ज बना दिया, उसे खुद ही नहीं पता है कि अगर इस सेंटर पे प्रॉब्लम हो तो कैसे बच्चे उसको मॉनिटर करके क्वेरी आप तक पहुंचाए। तो टॉप के जो आला अफसर्स बैठे हुए हैं ना, कभी एक बार ग्राउंड पे आके चीजों को देखिए, कितनी बेकार तरीके से एग्जाम हो रहा है। आपने बना दिया, अभी यही नहीं रुकेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ये खेल इतना बेकार होने वाला है आपके साथ कि अभी जब ये आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस चालू होगा तो उसमें सबसे ज्यादा महाड्रामा चालू होगा। 39 की 39 यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग मीडियम से। कोई यूनिवर्सिटीज बुलाएगी ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन, और एक बच्चा कहां कहां जाएगा, कैसे करेगा? जब कॉमन मेथड बनाना था तो एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे क्यों नहीं बनाया गया? यही रीजन है कि आज के समय में विदेश जाके पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। जो थोड़ा भी अफोर्ड कर पाता ना, वो विदेश चला जाता है। यहां पढ़ के क्या ही करेगा इस तरीके की सिस्टम मेथड में? बताइए। देखिए, अभी अभी मैंने न्यूज देखा, आपने भी देखा होगा कि कानपुर में पेपर लीक की न्यूज आ रही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। अगर इसमें थोड़ी भी सत्यता है, नहीं है, तो भी आके एजेंसीज को जवाब देना चाहिए कि नहीं है भाई, ऐसी ऐसी चीजें हैं। आपको बात तो करना चाहिए ना। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब तो यही है
क्या आप चीजों को आके बात करेंगे, समझाएंगे? बच्चे परेशान है तो कई सेंटर्स पे आपको 15-20 मिनट का समय मिला, ये तो पूरी की पूरी जाती है। 15 मिनट में तो बच्चा ओएमआर ही नहीं भर पाएगा पूरा, आपको एक्स्ट्रा 10-15 मिनट देना था। इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस भी पहले आपने नहीं दिया कि ओएमआर भरने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। कार्बन कॉपी नहीं दिया ओएमआर की, और पेपर कराने चल रहे हैं। बताइए, कई बच्चों के एडमिट कार्ड चेंज हो गए, रातों रात चेंज हो गए। बताइए, अगर आप इन सब चीजों से पीड़ित है बच्चों, लगता है कि आपके साथ एनटीए एग्जाम में सीयूईटी के जाती हुई है, देखो एक चीज, मैं दो चीजें यहां पे क्लियर करता हूं। एक, आपका पेपर अगर खराब गया किसी वजह से, वो अलग चीज है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ना फेम पाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कहीं आके, लेकिन अगर आपके साथ जाती हुई है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। और क्या मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपको इस समय सही गाइडेंस की बहुत नीड है। भटकाने के लिए भी लोग बहुत पड़े हुए हैं, आपको यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है ना, जो पढ़ाने को कुछ नहीं पढ़ाएंगे साल भर, और इस समय आपको सबसे ज्यादा एक्टिव दिखेंगे। बच्चों के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से उनको बताना पड़ेगा। और देखो सही तरीका क्या है बाबू, कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को ट्वीट करिए तो एनटीए को टैग करिए, उसमें आपके धर्मेंद्र प्रधान जी को टैग करिए, फिर आप जगदीश कुमार जी को टैग करिए, ठीक है ना, जो एम जगदीश कुमार जी यूजीसी के चेयरमैन है, यूजीसी को टैग करिए, मोदी जी को टैग करिए, प्रमुख अखबारों को टैग करिए, और उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स को करके, ठीक है। दूसरी बात, आप और चाहें तो अगर प्रमुख रूप से अपनी प्रॉब्लम को जेन्युइन रूप से बताना चाहते हैं, और अगर आपके पास इस चीज का कोई प्रमाण है, फोटो वीडियो या कुछ भी ऐसी चीज, मुझे पता है ऐसी होना संभावना नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर कैसे कोई फोटो वीडियो ले जा सकता है, लेकिन अगर ना हो तो भी आप ईमेल करिए एनटीए को। और ईमेल जो एनटीए को है, किसी भी नोटिस में आप एनटीए के वेबसाइट पे जाइए, सीयूईटी के वेबसाइट पे, उसका ईमेल आईडी दिया, वहां पे ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, और मुझ तक भी अपनी प्रॉब्लम को साझा करिए, क्योंकि हम लोग भी डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से एनटीए से कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स को उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, राय आशुतोष 22, ठीक है। यहां पे आप मुझे मैसेज करके अगर आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है किसी सेंटर पे, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी इनपुट है तो, ठीक है। बाकी आप मेल करिए, ट्वीट करिए, एक बार मेल करिए, 2 बार मेल करिए, अलग अलग आईडी से मेल करके बताइए अपनी पूरी एप्लीकेशन आईडी से लिख के सारी चीजों को, ताकि आपकी प्रॉब्लम उन तक पहुंचे तो सही। क्योंकि अगर आप नहीं कहोगे आज अपनी प्रॉब्लम, तो आपके साथ तो गलत होगा ही, आने वाले आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी गलत होगा। और देखो मैं तो बहुत लाचार फील कर रहा हूं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि हेल्पलेस फील कर रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। हम लोग हर चीजों में बच्चों के साथ रहते हैं, यहां भी है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे कुछ। हमने एनटीए में बात किया, उन्होंने पूछा आपका एप्लीकेशन आईडी, हमने बोला मैंने बच्चे को पढ़ाया है, तो बोला यहां कोचिंग वालों से हम बात नहीं करते हैं। उन्होंने साफ ऐसे फोन करके काट दिया, क्योंकि हमारे ऊपर तो टैग लग जाता है ना, कोचिंग वाले हैं। जो गाइड करेगा वही तो आपको, जो कोच करेगा, गाइड करेगा, वही तो सही और गलत बताएगा। इसमें गलत क्या है मैं तो नहीं समझ पाता हूं। मुझे टीचरों ने, मैंने कोचिंगों में पढ़ाया, मुझे टीचरों ने पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं आज पढ़ा पा रहा हूं, तो क्या गलत है उसमें? बहरहाल आप अपनी समस्या को बाबू जरूर मेल करिए, ठीक है, ट्वीट करिए और हम तक साझा करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है उस पे हम लोग एक्शन जरूर ले रहे हैं, हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे, ठीक है। बट एज ए एस्पिरेंट आप बोलोगे तो आपकी बातों का वजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हमारी। हम आप सभी को अवेयर करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, खड़े हैं, और जिन बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में भी वो बताएं। अभी हम लोग कुछ सेंटर्स का हमने नाम नोट किया है और हमने मेल किया एनटीए को, हम जवाब का वेट कर रहे हैं। और हर सेंटर से जब बच्चे, जिस सेंटर पे ये ऐसा हुआ है सिनारियो, उस सेंटर के मैक्सिमम बच्चे करेंगे तो पूरी संभावना है कि उस सेंटर का टेस्ट कैंसिल करके रीटेस्ट कराया जा सकता है। और अगर पेपर लीक हुई है तब तो क्या ही बताएं। होपफुली हम ये उम्मीद करते हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, ठीक है। और आने वाले समय जो अभी आगे की प्रक्रिया कम से कम उसमें स्मूथनेस आए। थोड़ा डिले कर लो, 5-10 दिन, 1 महीना बाद करा लो, लेकिन कराओ तो ढंग से। हमारी भी मेहनत, हम साल भर जो बच्चों के साथ रगड़ के मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, हमें भी वेस्ट लगता है अंतिम समय में, जब ऐसा फील होता है कि पूरी चीजें बायस तरीके से चल रही हैं।
तो बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उन टॉप ऑफिशियल्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको समझ आए कि ग्राउंड में रियलिटी क्या चल रही है। जो ऊपर बैठे हुए हैं ना एसी में अधिकारी लोग, उनको पता चले कि नीचे में एक्चुअल क्या चल रहा है। और आप अपनी प्रॉब्लम को मुझ तक कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे जरूर बताएं, ताकि हम लोग उसको और अवेयर करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको साझा कर पाए। होप करता हूं कि आगे आने वाले समय में इस पे कुछ ना कुछ न्याय जरूर मिलेगा आपको। ऑल द बेस्ट।